तो 1.1 में हमने देखा था कि अकाउंटिंग के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है करके, ठीक है ना। और जैसे कि मैंने बताया था कि अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की कहावत है। इसकी कहावत ये है, फर्स्ट राइट देन पे, इफ फॉरगेट रेफर टू द पेज। कहने का मतलब हिंदी में ये है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले ले। तो ये आपकी अकाउंटिंग की एक कहावत है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने जो बोला था कि आप एक रजिस्टर बनाइएगा और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे आपको क्या करना है, उसे डे बाय डे आपको क्या करना है, उसको लिखना है। और ये हैबिट हो जाएगी ना, तो ये आपके बहुत अच्छे काम आएंगे। ठीक। सेकंड हम पॉइंट पढ़ रहे हैं 1.2, नीड फॉर अकाउंटिंग। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में जैसा है उसी प्रकार हम रीडिंग करते हुए आगे चलेंगे और समझाते जाऊंगा उसको मैं। लेट अस एलोबरेट ऑन नीड फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, कि हमको अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है। सपोज यू आर गिवन 10 रुपीज़ टू परचेस वेजिटेबल एंड आस्क्ड टू अकाउंट फॉर द अमाउंट। मान लीजिए हम आपको 10 रुपये देते हैं और उस 10 रुपये का आपको बोला जाता है कि आपको वेजिटेबल खरीदना है, ठीक है, और उसकी आपको अकाउंटिंग करनी है। ठीक। तो बोल रहा है यू हैव परचेस्ड द वेजिटेबल। आपने क्या किया, परचेस किया वेजिटेबल को। क्या क्या किया, पहले बोल रहा है 1 kg ऑफ टमाटो फॉर ₹4। मतलब 1 kg टमाटो आपने 4 रुपये में खरीदा। फिर बोल रहा है 1 kg ऑफ पोटैटोज फॉर ₹3। 3 रुपये का आपने क्या क्या खरीदा, परचेस किया, पोटैटो खरीदा। एंड 1 kg ऑफ ब्रिंजल फॉर ₹2। और ब्रिंजल आपने खरीदा कितने का, 2 रुपये का। तो अब ये देखिए कि टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया आपने, जो खर्च किया वो कितना हो गया, ₹9। कैसे, 4 रुपये 1 kg आपने टोमेटो लिया, 1 kg आपने क्या किया, पोटैटो लिया 3 रुपीज़ का। तो 4 रुपीज़ प्लस 3 रुपीज़ कितना हो गया, 7 रुपीज़। एंड 1 kg ऑफ क्या लिया आपने, ब्रिंजल लिया, वो लिया ₹2 का। तो टोटल हो गया 9। मतलब आपने 9 रुपीज़ एक्सपेंड किया। एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी ₹1। मतलब आपके पास कितने पैसे बचे, 1 रुपीज़। थस यू हैव रेंडेड द अकाउंट फॉर ₹10। मतलब क्या, कि आपको जो 10 रुपये मिले थे उसका आपने हिसाब किताब कर दिया, क्या कि 9 रुपये आपने खरीदा, स्पेंड किया, और 1 रुपये आपने क्या किया, बचा लिया। दिस इज़ वन टाइम अफेयर। ये जो इवेंट्स था ये एक बार का था और इजी था। आपने एक ही दिन किया और एक बार में ये सब परचेस किया, तो ईजिली था। तो आपने उसको, आपकी मेमोरी में ये सेट हो गई कि आपने ये खरीदा था, है ना। देयरफॉर यू कुड रिमेंबर व्हाट यू हैव स्पेंट। आपको छोटा टास्क था तो आपने जो जो खरीदा वो आपको याद रहा, है ना। और बिना मेमोरी के आप इसको कभी भी अगर 1 दिन के बाद भी बताएंगे तो याद रहेगा, 2 दिन के बाद भी बताएंगे तो याद रहेगा, 3 दिन के बाद भी बताएंगे तो याद रहेगा, क्योंकि वन टाइम का था, है ना। वैसे ही अगर ये चीज़, सपोज यू आर गिवन ₹2000, अगर आपको 2000 रुपये मिलते हैं एंड आस्क्ड टू मैनेज द होम फॉर ए मंथ, ठीक है ना। अगर आपको 2000 रुपये दिया जाता है और बोला जाता है कि पूरे मंथ का आप क्या करोगे, मैनेज करोगे। एंड रेंडर द अकाउंट फॉर द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो भी हिसाब किताब है आप पूरे क्या करोगे, एंड ऑफ द मंथ में दोगे कि आपने कितने का परचेस किया, कितने का सेल किया, या जो भी आपने एक्सपेंड किया है वो चीज़ का हिसाब किताब आपको कब देना है, पूरे महीने के एंड में देना है, ठीक है। यू विल बी परचेसिंग ग्रॉसरी। आपने क्या क्या खरीदा, ग्रॉसरी के आइटम लिए, मिल्क लिया, वेजिटेबल लिया, पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी
स्कूल कॉलेज फ़ी एक्सेट्रा, ये सब आपने क्या किया, इसमें एक्सपेंस किया, ठीक है। यू विल बी स्पेंडिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, और ये चीज़ क्या था, लगभग लगभग आप हर रोज कर रहे थे, ठीक है ना। इन दिस केस इट इज़ पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द पेमेंट्स, आप हर रोज कर रहे हो, तो क्या इसको पॉसिबल है कि आप पूरा एक एक दिन का एक एक चीज़ याद करोगे, आपके दिमाग में एक एक चीज़ याद रहेगा, ये जो टास्क है हर रोज का टास्क याद रहेगा। यू आर मेकिंग एवरी डे एंड रेंडर अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, और आपसे पूछा जाए कि हर रोज़ तुमने कितना कितना लिया, क्या क्या लिया, और कितने कितने रुपीज़ का लिया, तो ये बताने में थोड़ा सा क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है कि 30 दिन का याद रखना, ये बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जिसको इतना याद हो जाए। और मैं तो कहूँगा वो जिनको ऐसा होता होगा वो भगवान उनको और अच्छी बुद्धि दे, क्योंकि वैसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं और वो तो गॉड गिफ्टेड है ना। और जिनको याद नहीं होता उसके लिए तो भाई आपको डायरी बनानी पड़ेगी, रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप मेंटेन करोगे तो सही बात है कि आपको हर चीज़ का हिसाब किताब मिल जाएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि एक महीने का इट इज़ इम्पॉसिबल है ये तो, कि आप एक महीने का याद रखेंगे, है ना। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर स्पेसिफिकली व्हेन द नंबर ऑफ पेमेंट इज़ मोर, अगर ज़्यादा पेमेंट होगा, ज़्यादा पैसे का पेमेंट होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, कहने में एक्सपेंस होगा, तो आपको रिमेंबर में मेमोरी में रखना थोड़ा कठिन होगा, ठीक। नॉट ओनली दैट इट इज़ नॉट इवन एडवाइसेबल टू डिपेंड ऑन मेमोरी, और ये आपके दिमाग में इतना ज़्यादा नहीं रह सकता है।